हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की जो फिजिक्स में चैप्टर है त्रुटि विश्लेषण, उसमें त्रुटियों का संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली टॉपिक होगी योग में त्रुटि। योग में त्रुटि को समझते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि है z, जो कि a और b के योग के बराबर है। a और b के योग के बराबर है तो a जो है इसको त्रुटि सहित लिखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a। अब जो ये प्लस माइनस डेल्टा ए है, ये ए के माप में त्रुटि है, और प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो त्रुटि है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो अब बी को लिखते हैं तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसमें इनका वैल्यू रखते हैं तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस, यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे और केवल प्लस, और b का मान रखते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्या करेंगे, मानों को एक में जोड़ेंगे, त्रुटियों को एक में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस माइनस, त्रुटियों को एक में जोड़ेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब ये माप हो गया, योग से प्राप्त माप, और ये योग में त्रुटि। तो अब योग में हुई निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं हम। निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही तो हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाली है। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि हो गई। अब हम सापेक्ष त्रुटि निकालें। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, त्रुटि और बटे में वास्तविक मान, तो डेल्टा ए त्रुटि डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी, क्योंकि वास्तविक मान a प्लस बी तो है, तो ये सापेक्ष त्रुटि हुई। अब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। प्रतिशत त्रुटि, तो सापेक्ष त्रुटि जो होती है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब प्रतिशत त्रुटि होती है डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस बी, जो कि हमारी सापेक्ष त्रुटि है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी इसमें प्रतिशत त्रुटि हो गए। तो योग में निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हमने निकाल लिया। और इस पर एक न्यूमेरिकल हम समझते हैं। अब जैसे कोई दो छड़ हैं, पहली छड़ जो है उसकी लंबाई है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, त्रुटि के साथ दी हुई है। दूसरी छड़ की लंबाई जो है वो है 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दो छड़ हैं। क्वेश्चन में ये है कि जब दोनों छड़ों को एक में जोड़ दिया जाता है तो योग में होने वाली सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। तो दोनों छड़ को मिलाते तो पूरी दोनों छड़ों को मिलाने पर पूरी लंबाई मान लेते हैं L। अब L1 प्लस L2, अब L1 और L2 का मान जो है वो रखते हैं हम 4.0 प्लस माइनस 0.3 प्लस 2.0 प्लस माइनस 0.2, ये हो गया। अब मान को, जो मान होता है उसको एक में जोड़ते हैं, त्रुटि होता है उसको एक में जोड़ते हैं, तो क्या होगा 4.0 प्लस 2.0, बीच में प्लस माइनस, फिर 0.3 और प्लस 0.2, ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6.0 प्लस माइनस 0.5, ये हो गया। ये तो माप है, योग में माप, और ये क्या है, त्रुटि, योग से में हुई त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं हम। योग में हुई निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि तो ये हो जाएगा 0.5, जो हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसमें सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं। सापेक्ष त्रुटि, जो त्रुटि बटे में वास्तविक मान जो कि है 6.0, दशमलव हट जाएगा तो होगा 5/60, डिवाइड करते हैं हो जाएगा 1/12, ये सापेक्ष त्रुटि हो गई। अब यहाँ प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो हो जाएगा, जो हमारी सापेक्ष त्रुटि आई है
1/12 इंटू 100 कितनी हो जाएगी, काटते हैं, 2 से 6 बार में 50, 2 से 3 25। तो कितना होगा, प्रतिशत त्रुटि जो हमारी आई उसका वैल्यू है 25/3। तो इस प्रकार से योग में त्रुटि निकालते हैं। तो इस प्रकार से इस पे न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक पे। तो अब दूसरी पॉइंट होगी अंतर में त्रुटि, उसको समझते हैं। अब घटाने में त्रुटि को समझते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि है z, वो a माइनस बी के बराबर है। अब a को त्रुटि से लिखते हैं तो a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को लिखते हैं तो b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। अब a और b का मान रखते हैं तो हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। अब माप को तो घटाएंगे, लेकिन जो त्रुटि होती है उसको हम त्रुटि से त्रुटि को केवल जोड़ते हैं, उसको घटाते नहीं। तो होगा z इक्वल्स टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। त्रुटि को हमेशा जोड़ेंगे। ये तो माप हो गया, घटाने में माप, और ये घटाने में हुई त्रुटि, ये त्रुटि हो जाएगा। ठीक, अब त्रुटि ये होगा। अब निरपेक्ष त्रुटि में निकालें, निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि तो यही हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई। अब सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, त्रुटि अब बटे में वास्तविक मान जो कि a माइनस बी है यहाँ पे। अब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो क्या होगा, सापेक्ष त्रुटि जो हमने निकाला है डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपन a माइनस बी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारा प्रतिशत त्रुटि निकल गया। तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। एक न्यूमेरिकल, जैसे क्वेश्चन है हमारा कि एक छड़ है जिसकी लंबाई जो है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। एक छड़ है जिसकी लंबाई ये, एक छड़ है ये, इसकी लंबाई L1 जो कि ऊपर दिया हुआ है। अब इसको हम खींच के बढ़ा देते हैं, खींच के इतना बढ़ा दिए, इसकी लंबाई को L2 मान लेते हैं। तो उसकी लंबाई कितनी, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2। तो खींच के बढ़ाने पर इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 4.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर ये हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि वृद्धि में हुई निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। तो वृद्धि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा मान लंबाई तो L2 है और L2 में से L1 को घटाएंगे, लिखेंगे वृद्धि में निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमें। तो होगा L2 माइनस L1 इक्वल्स टू 4.5 प्लस माइनस 0.2 माइनस लगाएंगे, और L1 का मान है 4.0 प्लस माइनस 0.3, ये हो गया। अब माप को एक में जोड़ लेते हैं और घटाएंगे, माप को एक में घटा देंगे, त्रुटि को तो जोड़ेंगे। तो ये माप है और ये त्रुटि है। तो क्या हो जाएगा, 4.5 माइनस 4.0 और बीच में प्लस माइनस, फिर हो जाएगा 0.2 प्लस त्रुटि को तो जोड़ेंगे 0.3। अभी कितना हो जाता है, ये तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस माइनस, और ये जोड़ेंगे तो ये भी 0.5 हो जाएगा। तो ये माप हो गया और ये त्रुटि हो गई। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। त्रुटि तो क्या हो जाएगा, 0.5 ही निरपेक्ष त्रुटि होगा। सापेक्ष त्रुटि जो निकालेंगे तो क्या होगा 0.5 और वास्तविक मान 0.5 वो भी है, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो सापेक्ष त्रुटि तो 1 आई है
इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 100%। तो ये घटाने की त्रुटि पे हमने न्यूमेरिकल लगाया। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम गुणा में त्रुटि और भी जो टॉपिक होंगे उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।